शराब घोटाले पर बोले जा रहे झूठ को उजागर करने के लिए हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि ये आपसी नूरा कुश्ती अभी भी लगातार जारी है। हमारा डेलीगेशन कमिश्नर पुलिस से मिला था, उसमें हमने ये सबूत पेश किए थे कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जांच आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम ये चाहेंगे कि वो जांच, इस प्रकरण की जांच व्यापक रूप से हो, जिसमें किस तरीके से डायरेक्टर्स चेंज हुए, किन परिस्थितियों में चेंज हुए, किसने अलाउ किया नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ये ठेके खोलने का, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि एक व्यापक जांच की जरूरत इस पूरे प्रकरण में बहुत जरूरी है। रिपोर्ट को 3 शब्दों में बयां करना चाहूं तो मुझे लगता है कि ये 3 चीजें इसमें लूट, झूठ और फूट। जब मैं बात कर रहा हूं कि लूट, किस तरीके से लूट मचाई गई दिल्ली के हार्ड एंड मनी की, और किस तरीके से वेस्टेज किया गया जो दिल्ली की जनता के से उगाए गए टैक्स के रूप में जो मनी थी, उसको किस तरीके से लुटाया गया, वो हमारा और आपके सबके सामने है। उसमें सीधा सीधा कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि 2002 करोड़ रुपए की इसमें अनियमितता पाई गई है। अगर यही 2002 करोड़ रुपए दिल्ली के राजस्व में आता तो निश्चित ही जो हमारी महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको शायद पेंशन मिल पाती, उन बुजुर्गों को पेंशन मिल पाती, या रोड के काम हो पाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। इसके साथ साथ लगातार ये दावे किए गए कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं झूठ की, तो झूठे वादे इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार करने का काम किया, और वास्तविकता से बिल्कुल दूर। आज कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि ये जो लगातार झूठ बोल रहे थे कि हम राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें साफ तौर से 2002 करोड़ की जो ये लूट की झूठ है वो सबके सामने आई है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि झूठ किस तरीके से उसको एक अमली जामा पहनाया गया, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें थी उनको नजरअंदाज करते हुए इस लूट को अंजाम देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अब साफ तौर से नजर आता है जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लगातार आपसी नोक झोंक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस कैग की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद चर्चा में लाने से जिस तरीके से बचने का काम कर रही है, ये आपसी फूट का नतीजा है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं हमें जो महसूस हो रहा है कि इस कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के पश्चात भी इसके ऊपर पूरी तरीके से चर्चा शायद नहीं हो पा रही है। कांग्रेस आज इस मौके पर 3 विशेष बात कहना चाहती है, और कांग्रेस की ये मांगे भी हैं कि शराब घोटाले की जांच का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए। और जब मैं व्यापक बात कर रहा हूं तो इसमें जो 3 डायरेक्टर्स उस दौरान चेंज हुए, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जिन शराब की कंपनियों को ये ठेके मिले, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे देने का काम किया है, उससे स्पष्ट ये झलकता है कि इनकी संलिप्तता पहले से बनी हुई थी। इसके साथ साथ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दी गई लिखित शिकायत की भी जांच होनी चाहिए। मैं जैसे अभी आपको सामने रखा कि 5 सितंबर 2002 को तत्कालीन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो हमारा डेलीगेशन कमिश्नर पुलिस से मिला था, उसमें हमने ये सबूत पेश किए थे कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जांच आज तक आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम ये चाहेंगे कि वो जांच, इस प्रकरण की जांच व्यापक रूप से हो, जिसमें किस तरीके से डायरेक्टर्स चेंज हुए, किन परिस्थितियों में चेंज हुए, किसने अलाउ किया नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ये ठेके खोलने का, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि एक व्यापक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। इसके साथ साथ शराब घोटाले पर बोले जा रहे झूठ को उजागर करने के लिए हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि ये आपसी नूरा कुश्ती अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से इस कैग की रिपोर्ट को टेबल करने के पश्चात भी उसको चर्चा में नहीं लाए जाने से बचते हुए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दिख रही हैं, लिहाजा हम ये चाहेंगे कि इसको सार्वजनिक मंच पर, खुले मंच पर इसकी चर्चा की जानी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को उसको लूटने का जो पूरा प्रकरण ये है उसको उजागर किया जा सके और दिल्ली की जनता को सच्चाई, जो दूध है वो दूध और पानी का पानी उनके सामने होना चाहिए। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।